हेलो गाइस। मैं डॉक्टर सुनीता। बहुत दिनों से कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैडम मीनोपॉज के ऊपर थोड़ा सा कुछ बताइए। तो मैं आज स्पेशली मीनोपॉज के लिए और मीनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर बताना थोड़ा चाहूँगी। उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो जाता है, वही मीनोपॉज के सिम्टम्स रहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस तो रहती है। तो इस मीनोपॉज मतलब 45 से प्लस महिलाएं, बहुत ही 45 से प्लस जो रहती हैं, 50 की एज वाली महिलाएं बहुत ही परेशान रहती हैं। उनको बेचारों को बहुत ही झेलना पड़ता है। एक तो मेंसेस का डिस्टर्बेंस, कभी आ गया कभी चला गया, कभी नहीं आया, कभी हैवी ब्लीडिंग, कभी स्कैंटी ब्लीडिंग, कभी है ना मतलब थोड़ा थोड़ा इस तरह से रेगुलर साइकिल। तो ये मेंटली बहुत इसमें वो रहता है। तो इसमें तो ये दिक्कत तो रहती ही है। और फिर है ना उसके बाद है ना वो ये मीनोपॉज जब वो होने लगता है तो ये सब हमारा क्या है, ये नेचुरल है। मीनोपॉज जो है नेचुरल है। प्री मीनोपॉज फेजल हो जाता है, फिर मीनोपॉज। अगर 1 साल तक मेंसेस नहीं आया तो समझ लो मीनोपॉज हो गया। लेकिन अगर मीनोपॉज के बाद 1 साल के बाद भी मेंसेस आ गया या कभी स्पॉटिंग हुई तो इट शुड बी डायग्नोस्ड। इसको मतलब कंफर्म करना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस। तो यूएसजी करा सकते हैं, टीबीएस करा सकते हैं, पैप्सिस्मिया करा सकते हैं, एंडोमेट्रियम की सर्वाइकल बायोप्सी करा सकते हैं, एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की जो लेयर रहती है उसकी बायोप्सी करा सकते हैं। ये तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के लिए। आज तो मैं फिर बाद में बताऊंगी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाले सिम्टम्स आने लगते हैं तो हर महिला को कैसे पता चलेगा कि उसको सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है या मतलब वो मीनोपॉज वाली ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हैं। तो जैसे आपने ना अपने जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, कोई हाथ के जॉइंट्स या फिंगर्स के, किसी के भी जॉइंट्स को ये आपने मुट्ठी बंद की, मुट्ठी बंद करने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये मतलब अभी देखो मैं तो अच्छे से, क्योंकि आई एम वर्किंग वूमेंस को ये मतलब पूरे जॉइंट्स चलते रहते हैं तो है ना मूवमेंट होते रहते हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जैसे अपन ने कहीं 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 बोन्स पर प्रेस किया, सिनोप्टिबिया मतलब होता है ये पैर की जो बोन होती है उसको सिनोप्टिबिया कहते हैं, वहाँ प्रेस किया। या अपने रिस्ट जॉइंट की जो एंकल की जो बोन्स, ये जो बोन्स दिख रही है ना, इसको प्रेस किया तो पेन हुआ। या फिंगर, ये इस तरह के मालूम चला। एक कभी कभी एक हाथ की जैसे जो है ना, ये फैलेंजेस, इनको फैलेंजेस बोलते हैं। ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि ये पोरे पोरे दर्द हो रहे हैं जैसे, है ना। तो ये तो इसमें तो इस तरह के जॉइंट्स हुआ, मालूम चला एक हैंड में यहाँ पेन हो रहा है, इस वाली फिंगर में, इस वाले लेफ्ट है, और इस वाले हैंड में कोई पेन नहीं है। इसमें देखा तो इसमें कोई पेन नहीं है, ऐसे ऐसे किया, प्रेस किया तो कोई पेन नहीं हो रहा है इसमें। तो इस तरह के लिए इसमें क्या करना चाहिए, ये फिजियोथेरेपी घर में ही ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप अगर ना जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो रही है या जॉइंट्स पेन हो रहे हैं या मीनोपोजल के सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसके लिए आप है ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाएं। ये खुद भी घर में बैठे बैठे आप एक्सरसाइज इस तरह से, या तो एक बॉल आती है, सॉफ्ट स्पंज की बॉल आती है, उस बॉल को लेके आप ऐसे ऐसे उसको है ना एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैं बॉल अभी लेके बताती हूँ, अगर होगी मिल जाएगी तो, नहीं तो आप इसे मुट्ठी बंद करें खोलें, मुट्ठी बंद करें खोलें, इस तरह से। और धीरे धीरे आप क्या कर सकती हैं, आपकी जो फिंगर की ये टोज़ हैं, ये मतलब फिंगर के हैं या पैर के टोज़ हैं या हैंड के हैं, तो इनको जॉइंट्स हैं, इनको खुद से ही जैसे जैसे ऐसे बैठे बैठे, जैसे इस फिंगर को इस तरह से कर लिया, और अपोजिट हैंड से इस, जैसे इस हाथ में हो रहा है लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड से कर लिया, ये तो कर ही सकते हैं। तो इसको हल्के से मसाज करें तो आपको ऐसे सब पता चलेगा कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो वो पता चलेगा जैसे जैसे, क्योंकि वहाँ की जो हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, ब्लड सप्लाई भी इतनी वहाँ पर नहीं हो पाती है, तो वो बोन्स वहाँ पर थोड़ी सी वैसी होने लगती है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है तो बोन्स में वो नहीं है। जैसे उसको आप प्रेस करेंगे तो हल्का सा पेन
होगा। तो समझ लो आप कि है ना ये सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गई है और मेनोपॉज सिम्टम्स शुरू हो गए हैं बोन्स के लिए। बाकी तो बहुत हॉट फ्लैशेस ऐसे होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है घर में। सब लोगों को हेल्प करनी चाहिए, बच्चों को भी हेल्प करनी चाहिए, हस्बैंड को भी हेल्प करनी चाहिए कि ये तो हर महिला को ये दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प करें कि ना चिड़चिड़ापन हो रहा तो ये मूड स्विंग हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं, कभी तेज़ म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, कभी है ना शांत बैठना अच्छा लगता है। तो ये दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस। ये कोई हर महिला के साथ होता है मेनोपॉज पेरीमेनोपॉजल। तो इसमें कुछ घबराने की किसी भी महिला को ज़रूरत नहीं है और आराम से अपने इत्मीनान से रहें और डाइट में थोड़ा सा अपने शामिल कर दें, नेचुरल फाइबर डाइट लें जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। और ना क्योंकि वो भी मेनोपॉज में होने लगता है, दिक्कत होने लगती है। और थोड़ा सा ना फाइबर डाइट लें और कैल्शियम के जो सोर्स रहते हैं, आयरन के जो सोर्स रहते हैं जिसमें वो मैं अलग से एनीमिया पे कभी टॉपिक बताऊंगी, तो फिर उसको बताऊंगी आयरन में क्या लेना है, कैल्शियम में क्या, मखाने ले सकती हैं कैल्शियम में, साबूदाना रहता है ये भी रिच सोर्स है।